हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल और हम पंचम अध्याय द्रव द्रव्य विज्ञानम अध्याय पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हमने जल के बारे में पढ़ लिया था। जल काफ़ी प्रकार के बताए गए हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कह सकता हूँ जल ही जीवन है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जल के आगे दूध, दही, नवनीत अर्थात मक्खन, इन सब का वर्णन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक बार समराइज़ करेंगे चीज़ों को, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन प्लस इंस्टाग्राम इज़ ऑलवेज रेडी फॉर यू। ओके, चलिए। जल की अनिवार्यता, ये हमने पढ़ा था। जल कितना जरूरी है, अर्थात जल ही जीवन है। अर्थात अगर प्राणी को जल नहीं मिलेगा या जल नहीं पिएगा वो, तो उसका सबसे पहले कंठ सूखेगा, शरीर शिथिलता आएगी, और शरीर में शिथिलता आने के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या हम कह दें, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जल क्या है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल बनाए रखने में हेल्प करता है। अब देखिए आयुर्वेद क्या कह रहा है, जल को ना देने से अथवा इसका सेवन ना करने से मुख सूखने लगता है, शरीर ढीला पड़ जाता है एवं मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलिए। अतएव जीवन का एक पर्याय जीवन भी है। जल का एक पर्याय क्या है? जीवन है। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन का कारण है। अब हमने गंगा का जल पढ़ा था। गंगा का जल में सबसे पहले परिचय, कैसे पहचानेंगे गंगा का जल। देखिए क्या पहचान बताई थी मैंने, सब लोग मेमोराइज करने की कोशिश करिए। मैंने इसमें ये बताया था, जिस टाइम बाहर वर्षा हो रही हो और घर के भीतर शाली चावलों का बनाया हुआ भात जब चांदी के पात्र में परसा जाए, अगर उसमें से जब दुर्गंध ना आए, वो क्लेद युक्त ना हो, तो बाहर कौन सा जल बरस रहा है? गंगा जल बरस रहा है। और साली चावलों का भात सड़ जाए, दुर्गंध आए, क्लेद युक्त हो जाए, पसीज जाए, तो बाहर कौन सा जल है? समुद्र जल। तो गंगा के जल में हमने क्या बताया था? आकाश से गिरा हुआ गंगा का जल जीवन, तर्पण, हृदय के लिए हितकर, आनंददायक, बुद्धि को बढ़ाने वाला, तनु एवं स्वच्छ, शीतल आदि होता है। ये जल आकाश से गिरने के बाद शुद्ध सूर्य, चंद्र तथा वायु के स्पर्श से, देश एवं काल के प्रभाव से हितकर भी हो सकता है तथा अहितकर भी हो सकता है। फिर हमने गंगा जल का परिचय पढ़ लिया। समुद्र जल कैसे होता है? गंगा जल के विपरीत लक्षण वाला होता है। ठीक है, गंगा जल क्या है? 12 मास पीना चाहिए गंगा जल। क्यों? क्योंकि अमृत के तुल्य है, हृदय के लिए हितकर है। लेकिन समुद्र जल किस मास में पी सकते हो आप? अश्विन मास में पी सकते हो। ठीक है, चलिए। पीने योग्य जल और अपीने योग्य यानी कि अयोग्य जल कौन कौन से हैं? देखिए, जो साफ सुथरे बर्तनों में रखा हो वो पीने योग्य है, जिस पर वायु, सूर्य, चंद्र की किरणों का प्रभाव हो वो पीने योग्य जल है, जो पत्तों आदि से मेला हो गया हो वो ना पीने योग्य है, और जो किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ सूर्य चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच पाती हों वो भी ना पीने योग्य जल है। ठीक है, पहली वर्षा का जल स्पर्श में अति उष्ण या अति शीत, जो अपने मसूड़ों को हानि पहुँचाए, दर्द करे, उसको भी नहीं पीना चाहिए। जलपान विधि, शक्ति से अधिक जल किसी को भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जिनको ये रोग हैं उनको भी जल का सेवन कम करना चाहिए। किन किन को? जिनकी अग्नि मंद पड़ गई हो, जिनको अनीमिया अर्थात पांडु रोग हो, जिनको उदर रोग हो, अति रोग हो, अर्शु रोग हो, घृणी रोग अर्थात इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, श्रोत रोग, गांठ हो, थायराइड हो, इन सबको क्या करना चाहिए? जल कम पीना चाहिए। जलपान का प्रभाव, भोजन करते समय बीच बीच में जल पीने वालों का शरीर शम अर्थात जैसा है वैसा ही रहता है, और भोजन के अंत में जल पीने वालों का शरीर स्थूल अर्थात मोटा हो जाता है, एवं आरंभ में ही गुट 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 जल पीने वालों का शरीर कृश अथवा दुर्बल हो जाता है। समझे? अब देखिए, शॉर्ट में समझिए, जो खाने के पहले ही जल पी लेंगे उनकी मंद अग्नि बहुत कम हो जाएगी, जिस कारण उनकी भूख भी कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो कम खाने की वजह से उनका शरीर कैसा होता जाएगा? क्रश होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और जो खाना खाने के बाद पानी पिएंगे उनकी जठराग्नि कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, खाना ठीक से पच नहीं पाएगा, जिसके कारण उनमें आम की उत्पत्ति होगी एवं वो मोटे होते जाएंगे। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? खाने के बीच में धीरे धीरे पानी पीना। शीतल जलपान के लाभ बताए थे हमने। फिर उसके बाद हमने उष्ण जल सेवन के लाभ बताए थे। अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन फिर भी उष्ण जल ज़्यादा बेस्ट है।
कितने सारे फायदे हैं ये पढ़िए। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, त्वचा को कांति युक्त करता है, आम रस को पचाता है। आम पढ़ेंगे हम, अनडाइजेस्टेड फूड, इतना समझ लीजिए फिलहाल आप। कंठ के लिए हितकर होता है, लघु होता है, शीघ्र पचने वाला होता है, वस्ती का शोधक होता है, हिक्का अर्थात हिचकी, अफरा अर्थात गैसियस प्रॉब्लम, वात विकार, कफ विकार, तत्काल किए गए वमन, विरेचन, नवज्वार अर्थात नया नया बुखार आया हो, कास अर्थात खांसी, आम अजीर्ण, पीनस, श्वास आदि रोगों के लिए प्रशंसित है। उष्ण जल सेवन के बहुत लाभ हैं। ठीक है, सुबह सुबह जल पीने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिल सकता है। जैसे अगर आपको पेट की कब्ज की दिक्कत है तो भी आपको आराम मिलेगा, त्वचा पर कांति बढ़ाएगा, जठराग्नि को बढ़ाएगा, पेट को साफ रखेगा और दिन भर के लिए आपको एनर्जेटिक बढ़ाएगा। और आजकल के टाइम में बात करें तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। अब इसके आगे बढ़ा श्रत शीत एवं बासी जल, यानी कि उक्त विधियों से पकाया गया जल तत्पश्चात उसको ठंडा कर लेना और फिर उसका सेवन करना अभिसंधिकारक अर्थात स्रोतसों में ब्लॉकेज नहीं करता। अब स्रोतस क्या है ये हम रचना शरीर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ध्यान रख लो, स्रोतस अर्थात चैनल्स। अभी तो वे लघु होता है और जब यही जल बासी हो जाता है, काफ़ी टाइम तक रख देते हैं, तो ये जल अभिसंधकारक त्रिदोषकारक हो जाता है। फिर हमने नारियल का जल पढ़ा। नारियल जल कैसा होता है? अग्नि को प्रदीप्त करता है, वस्ती को शुद्ध करता है, स्निग्ध होता है, स्वाद होता है, वृष्य होता है, शीतल एवं लघु होता है। अब हमको पढ़ना है गाय के दूध के गुण। जीवनीय शक्ति को देने वाला और क्षत एवं क्षय रोगों के लिए हितकर, जिनको चोट लग गई हो अर्थात कहीं भी क्षय हो गई हो, नुकसान हो गया हो, या फिर क्षय रोगी अर्थात क्या होता है जिनको कमज़ोर हो गए हों। क्षय में राज्य क्षय भी आ जाता है, जो टीवी राज्य क्षमा में बताएंगे टीवी, इन सब में क्या है क्षय अर्थात जितनी भी क्षय रोगी हैं और क्षत है। गाय का दूध क्या करता है? जीवनी शक्ति को देता है, कांति को बढ़ाता है, मेधा को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, दुग्ध को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है, सर है। ये श्रम भ्रम कांतिहीनता, श्वास अर्थात रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कास अर्थात खांसी, प्यास का अधिक लगना, अधिक भूख का लगना, ज्वर अर्थात बुखार, मूत्रक्रच अर्थात पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन तथा रक्त पित्त रोग का विनाशक है। देखिए कितने फायदे हैं, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला और क्षत एवं क्षय रोगी, जो रोगी कमजोर हो गए हों उनके लिए हितकर होता है, मेदादायक होता है, बलकारक होता है, दुग्ध वर्धक होता है तथा शर होता है। जी श्रम भ्रम कांतिहीनता इन सबको ख़त्म करता है अर्थात चेहरे पर कांति बढ़ाता है, श्वास आदि को भी ख़त्म करता है, खांसी आदि में भी फायदेमंद है। जिनको भूख अधिक लग रही है, प्यास अधिक लग रही है, यूरिनेशन के ड्यूरिंग पेन हो रहा है, रक्त पित्त है, उस समय भी काफ़ी लाभदायक होता है। भैंस के दूध का गुण। भैंस का दूध गाय के दूध से भारी होता है, गुरु होता है अर्थात पचने में कैसा टाइम ज़्यादा लगाता है, और भारी होने के कारण ही जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए श्रेष्ठ बताया गया है, और जिनकी जठराग्नि तीक्ष्ण हो उनके लिए भी श्रेष्ठ बताया गया है। ये गाय के दूध से अधिक गुरु तथा शीतल होता है, जिनको नींद ना आए उनके लिए हितकर होता है। देखिए अगर हम बात करें गाय में और भैंस में, तो भैंस क्या होती है? हैवी होती है और बैठी रहती है एक ही कारण, जिस कारण उसका दूध क्या होता है? भारी होता है पचने में। और अगर श्रेष्ठ बेस्ट की बात करें तो गाय का दूध हमेशा बेस्ट रहता है, और आचार्य भागवत ने बताया भी है कि गाय का घृत जो होता है वो हृदय के लिए अधिक हितकर होता है एज कम्पेयर टू भैंस का घृत। ठीक है, अगर आपसे पूछें दोनों में कौन सा बेस्ट है तो गाय का घृत इज ऑलवेज बेस्ट। बकरी के दूध के गुण। बकरी कूदती फाकती ज़्यादा है, अन्य व्यायाम ज़्यादा करती है, जल थोड़ा पीती है, जिसके कारण उसका दूध कैसा होता है? पत्ते वगैरह खाने के कारण उसका दूध कटु एवं तिक्त गुण कारक होता है। कटु तिक्त रस युक्त पत्तों को प्राय खाती रहती है, अतः उसका दूध हल्का अर्थात सुपर जल्दी पचने वाला होता है। ये शोष अर्थात राज्य क्षमा अर्थात टीवी में बेनिफिशियल है। ज्वर अर्थात बुखार, श्वास अर्थात रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रक्त पित्त तथा अतिसार अर्थात डायरिया रोगों को नष्ट करता है। अगर मैं बात करूं टीवी में किसका दूध बेस्ट बताया गया है तो बकरी का। मानुषी दूध के गुण। नारी का दूध वात पित्त रक्त तथा अभिघात अर्थात चोट आदि लगने के कारण उत्पन्न नेत्र संबंधी रोगों में तर्पण का कार्य करता है। आश्योतन एवं नस्य के रूप में प्रयोग करने के लिए हितकर होता है। अब आश्योतन का मतलब क्या है? आँख में मेडिसिन का डालना, द्रव्य का डालना 2 अंगुल की ऊंचाई से। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन इनटू द आई।
अब आमशिरा दुग्ध गुड़, कच्चा यानी कि बिना उबाला हुआ दूध बहुत भारी होता है, अभिसंधि एवं गुरु पाक में भारी होता है। विधिवत पकाया गया दूध कच्चे की विपरीत गुण वाला होता है। धारोष्ण दूध के गुण, अत्यंत पकाया गया दूध अधिक गुरु हो जाता है और धारोष्ण दूध अमृत के समान गुर्रकारक होता है, जो बल, मेधा, कांति इन सबको बढ़ाता है। दधी गुड़ वर्णन, अर्थात दही के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। दही कैसा होता है? पाक में खट्टा होता है, अम्ल होता है और कैसा होता है? भारी होता है, गुरु होता है। अब देखिए इस नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं। दही पाक एवं रस में अम्ल होता है, घृाई एवं मल को बांधने वाला होता है, गुरु अर्थात पचने में देर लगने वाला, उष्ण तथा वात नाशक होता है। अर्थात उष्ण का क्या मतलब है? सर हम तो लस्सी पीते हैं, हमको ठंडक महसूस होती है। नहीं सर, ये जो आपको ठंडक महसूस हो रही है दही के कारण नहीं, ये उसमें डली हुई बर्फ़ के कारण हो रही है। तो दही तो कैसा होता है? उष्णवीर्य होता है। तो आप ये मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि वो शीतवीर्य होता है, उष्णवीर्य होता है दही। दही पीने से हमेशा आपको गर्मी की प्राप्ति होगी, शीत की प्राप्ति आपको नहीं होगी जब तक आप उसमें बर्फ़ ना डाल दें। मेदो धातु अर्थात फैट को बढ़ाने वाला, शुक्र को बढ़ाने वाला, कफ को बढ़ाने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला, रक्त को बढ़ाने वाला, अग्निवर्धक एवं शोधकारक होता है। मोटापा बढ़ाता है, शुक्र को भी बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ा रहा है, ये रक्त को बढ़ा रहा है। अर्थात रक्त मतलब किसी को अनीमिया हो तो क्या हम दे सकते हैं दही को? सर दे सकते हैं। किसी को भोजन में रुचि नहीं आ रही हो, अरुचि में दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दही अरुचि को खत्म करता है, भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है, अग्निवर्धक जठर अग्निवर्धक होता है, शोधकारक अर्थात थायराइड वगैरह में नहीं दे सकते हम, नुकसान करता है, ठंडा भी होता है, भारी मतलब फ्रीज में रखते हैं जनरली हम, तो इस कारण ठंडा होता है। बाकी उष्णवीर्य है, इतना आप माइंड में फिट कर लीजिए। शोधकारक होता है, शुक्र कफ पित्त वर्धक होता है, कफ और पित्त वर्धक होता है। ये हम आगे पॉइंट्स में भी कवर करेंगे इसको, जब हम नोट में पढ़ेंगे तब इनको आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों इतना गौर कर रहा हूँ कफ और पित्त पर। भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है, इसका प्रयोग अरुचि में किया जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जाड़ा लगकर आने वाले विषम ज्वर में, पीनस रोग में एवं मूत्रकृच्छ रोग में इसका प्रयोग हितकर होता है। घृणी रोग में रुक्ष मक्खन निकला हुआ दही हितकर होता है। देखिए अब दही का सेवन कब नहीं करना? रात में दही का सेवन नहीं करें। क्यों? पचने में गुरु होता है तो रात को अभिसंधि कर सकता है। बसंत ऋतु में नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और हमने पढ़ा दही ऑलरेडी कफ को बढ़ा रहा है, तो इस कारण बसंत ऋतु में ऑलरेडी कफ का प्रकोप हो रखा है और उसमें अगर हम दही का सेवन करेंगे तो कफ और बढ़ जाएगा, जिस कारण रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। ग्रीष्म ऋतु में ना करें, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ने लग जाती है और दही के उष्णवीर्य होने के कारण इसका सेवन हमको नहीं करना चाहिए। तथा शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और दही हमारा पित्त को ऑलरेडी बढ़ा रहा है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप यानी कि बाहुल्य होने के कारण हमको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। मूंग की दाल एवं उसके बड़े के बिना दही ना खाएं, मधु घी मिश्री से रहित दही ना खाएं, आंवलों से रहित दही ना खाएं, प्रतिदिन दही ना खाएं। ठीक है, चलिए। तक्र मतलब मठा या छाछ, जिसको काफ़ी लोग मठा बोलते हैं, कोई छाछ बोलता है। ये लघु होता है, कॉमन सी बात है। जब उसमें से चिकनाई निकाल ली गई है, उसको मथ के निकाला गया है, तो कैसा होगा? वो लघु होगा, पचने में शीघ्र पचने वाला होगा, कसाय होगा, अम्ल अर्थात खट्टा होगा, जठर अग्नि दीपक भूख को बढ़ाने वाला, जठर अग्नि को बढ़ाने वाला होगा, कफ तथा वात नाशक होगा। जो दही था वो क्या कर रहा था? कफ का क्या कर रहा था? कफ वर्धक था, दही कफ को बढ़ा रहा था, लेकिन मठा क्या करेगा? कफ का नाश करेगा। जो शोथ रोग, उदर रोग, घृणी रोग, अरुचि, पांडु रोग आदि को जीत लेता है, अर्थात फायदेमंद है। उस शोथ रोग में दही को नहीं दे सकते, लेकिन तक्कर को दे सकते हैं, मठा को दे सकते हैं। अब देखिए घोल, बिना पानी मिलाए जो दही मथा जाता है और जिसमें से इसलिए भाग भी अलग नहीं किया जाता, उसे घोल कहते हैं। तक्र कूर्चिका, ये संग्राही होता है, मल को बांधने वाला होता है, वातकारक होता है तथा रूक्ष होती है एवं कठिनाई से पचती है। मंड, लघु अर्थात दही का पानी। अब देखिए हमने काफ़ी चीज़ पढ़ ली, दूध पढ़ लिया, दही पढ़ लिया, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन पर मैं खुद फोकस करके चल रहा हूँ और आपको पता भी हो गया होगा। इतनी मेरी गारंटी, अगर आपसे कोई अब दही के बारे में पूछेगा तो आप आराम से 7-8 पॉइंट गिना दोगे। आप बता दोगे सर गुरु होता है, अम्ल होता है, कफ कारक होता है, पित्त कारक होता है, रसवर्धक होता है, मेदो धातु को बढ़ाने वाला होता है, शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। और इसका सेवन कब नहीं करना? बसंत ऋतु में नहीं करना सर, रात में नहीं करना, शरद ऋतु में भी इसका सेवन नहीं करना। आप ये सब बता देंगे नहीं बता देंगे?
तो फिर सब समझ में आ तो रहा है आपकी। और देखिए अगर आपको कोई गाय के दूध के बारे में पूछेगा तब भी आप बता देंगे जीवनदायी होता है, कांतिकारक होता है, मेधादायक होता है, बलदायक होता है, बुद्धिदायक होता है। और किन किन रोगों का नाश करता है? गृहिणी रोग का नाश करता है, कास का नाश करता है, श्वास का नाश करता है, इन सब का क्या करता है? नाश करता है। तो गाय के दूध के भी आप सब कुछ बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। घृत। अब देखिए घृत से पहले नवनीत रह गया, सॉरी। नवनीत अर्थात मक्खन, ताज़ा निकाला गया मक्खन। वृष्य अर्थात वीर्यवर्धक, शीतल, कांतिकारक, बलवर्धक, अग्नि प्रदीप करने वाला, संग्राही होता है। वात विकार, पित्त विकार, रक्त विकार, अर्दित अर्थात मुख प्रदेश का लकवा, कास अर्थात खांसी, रोग आदि का विनाश करता है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। अगली वीडियो में रिवीजन करेंगे और फिर आगे घृत से शुरू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एवं पढ़ते रहें एवं देखते रहें मेरी वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।